हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाली हूँ समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या है। यहाँ पे है कि an बराबर 4 और d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। तो इस क्वेश्चन हमें क्या करना है, a और n ज्ञात कीजिए। a और n क्या होगा। तो सबसे पहले चूंकि हमें क्या दिया है, n है, an हमें पता है क्या है, 4 है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके सबसे पहले हम हल करेंगे। तो n पास हमारे पास होता है a प्लस ब्रैकेट में 1 n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर हमें कितना दिया, ये 4 दिया है। तो a हमें नहीं पता है और n भी हमें नहीं पता है, और d हमारे पास कितना है 2, बराबर कितना है 4। तो इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हम गुणा कराएंगे तो 2n हो जाएगा और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 4। तो a प्लस 2n बराबर 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 6। ये तो ये हो जाएगा, और इसको यदि हम a का मान निकाले तब क्या हो जाएगा 6 बराबर 6 माइनस का बराबर किधर आ जाएगा 2n। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें प्राप्त हो गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है sn बराबर माइनस का है 14। तो इसका हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो sn बराबर क्या होता है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो sn हमारे पास कितना है -14 और n बटा 2, क्योंकि n हमें नहीं पता है, और 2a प्लस, इसको भी हमें नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देंगे, और d हमारे पास कितना है 2। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो ये जो 2 इधर बटा में है तो इधर आ जाएगा गुने में, तो माइनस का 14 गुने में 2 बराबर हो जाएगा n ब्रैकेट में 2a प्लस, अब इसको क्या करा लेते हैं, हम गुणा करा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो 14 दूनी 28, तो माइनस का 28 बराबर n, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 2a प्लस 2n माइनस का 2, क्योंकि ये हमारे पास इतना सारा बचा था। अब हम इसको हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस का 28 बराबर n, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है a जुड़ के क्या हुआ है 2 ये आया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2n माइनस का 2। यहाँ पे हम a प्लस ए क्यों किया, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो इससे ये फायदा होगा जो कि a प्लस 2n के स्थान पे हम यहाँ पे बराबर 6 रख सकते हैं, क्योंकि a प्लस 2n यहाँ पर भी है, बराबर कितना है उसका 6, तो यहाँ पर हम 6 रख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं a प्लस 2n बराबर 6 रखने पर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए -28 बराबर n, और इसको क्या करते हैं a प्लस, इसके स्थान पे हम क्या रख देते हैं 6 माइनस 2, तो हमारे पास इतना आ गया है। तो यहाँ पे आगे करके देखते हैं -28 बराबर हो जाएगा n, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के, जब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया -28 बराबर n ब्रैकेट में a प्लस 4। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप a के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, a के स्थान पे आप क्या रख देते हैं 6 माइनस n रख देते हैं। तो लिखते हैं a बराबर 6 माइनस 2n रखने पर। ऐसा क्यों रख रहे हैं, ताकि इससे हमें आसानी हो जाएगा। केवल हम ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और बाकी आ जाएगा यन, तो यन को हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो 28 बराबर हो गया n, और एक स्थान पे हम क्या रख रहे हैं 6 माइनस 2n प्लस के 4, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं तो 28 बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं अभी, और इसको हम क्या करें 6 और 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x माइनस के n हो जाएगा। अब आगे हल करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा -28 बराबर, इसको हम क्या करा लेते हैं, इसमें गुणा करा लेते हैं। तो गुणा करा लेते हो तो क्या हो जाएगा 10n और माइनस के 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से दोस्तों इसको हम क्या कर लेते हैं इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ला लेंगे तो प्लस के 2n स्क्वायर माइनस के 10n और माइनस के 28 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो चलिए अब इसको हम आगे हल करके देखते हैं। तो चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस के 10
n माइनस 28 बराबर कितना है 0। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 2 से भाग दे देते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी, तो लिख देते हैं यहाँ से 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो दोनों जगह हम भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5n और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे अब क्या बन गया हमारा गुणनखंड। तो यहाँ पे हम गुणनखंड कर देते हैं सबसे पहले, यहाँ पे क्या हो जाता है द्विघात समीकरण में जो हम गुणनखंड करते आए हैं वही। तो यहाँ पे क्या है 14 का ऐसा टुकड़ा जिसका घटाव कितना हो 5 हो। तो 14 का हम टुकड़ा कर लेते हैं सबसे पहले, तो टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके 2 टुकड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे 7 दूनी 14 और 7 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये क्या है 7 इसका टुकड़ा 2 और 7 है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस के और हमारे पास क्या है 7 माइनस 5 और 7 माइनस 2 और क्या है n माइनस 14 बराबर कितना है 0। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस, अब इसको जब हम हल कर लेते हैं ब्रैकेट में तो 7n माइनस के 2n हो जाएगा और माइनस के 14 बराबर कितना है 0। तो इसमें क्या है, अब इसको हम ब्रैकेट से खोल लेते हैं तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे इसको तो प्लस है तो माइनस कर देगा, तो माइनस के 7n और इसको जब खोलेंगे तो प्लस के क्या कर देगा 2n माइनस के 14 बराबर कितना है 0 हमारे पास। अब क्या करते हैं इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं जैसे हम करते आए हैं। तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आएगा n और हमारे पास बचा क्या n यहाँ से बचा और 7 यहाँ से बचा, और जब इसमें हम क्या लेते हैं प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा n बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 7 बचा। अब ये क्या है पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 7, जब ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा n प्लस के 2, ये हमारे पास बचा बराबर कितना है 0 इनके। अब हम क्या करते हैं इसको चलिए आगे हल करके देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकालेंगे n का मान, तो चलिए इससे हम x से निकालते हैं। तो n बराबर मान लेते हैं 7 बराबर 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा इधर को फेर देंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा, यानी n का मान कितना है 7। अब हम निकालेंगे किसका पहला पद यानी प्रथम पद यानी a। तो nवां पद हमारे पास क्या होता है, nवां पद होता है हमारे पास, nवां पद बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे nवां पद हमारे पास कितना है दोस्तों 4, क्योंकि हम करते आए हैं देखे हैं, और a हमें ज्ञात करना है, प्लस में n हमारे पास कितना आ गया 7 माइनस 1 और गुने में हमारे पास जो था d क्या था 2 था। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या होगा 4 बराबर हो जाएगा a प्लस, हम इसको क्या करते हैं घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुने में 2 और 4 बराबर a प्लस इसको 6 दूनी 12। अब हम क्या करते हैं इसको जो 12 को इधर ला लेते हैं तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर a, तो जब हम घटाएंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा उत्तर हमारे पास आ जाएगा उत्तर माइनस का 8 बराबर यानी a, यानी कि a का जो मान है हमारे पास कितना है वो माइनस का 8 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि nवां पद हुआ है जो n है यानी कि उसमें पदों की संख्या वो तो 7 है, n क्या है जो पद है उसमें 7 है, और प्रथम पद जो a है वो क्या है माइनस के 8 है। तो ये हो गए n, ये हम निकाल दिया और n भी ज्ञात कर दिया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं यदि ऐसा सवाल दिया हो तो हम उसको इस प्रकार से हल करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू।